Good evening, everyone. Welcome you all. You are watching Ajay Blog Lovers channels. Today we are going to discuss about कि नेचुरल गैस में क्या होने वाला है, नेचुरल गैस के कल के ओपनिंग क्या रहेगी, क्लोजिंग क्या रहेगी, क्या पूरा दिन भर का नेचुरल गैस में क्या रहेगा, क्या नेचुरल गैस में बुल फेज है या बियर फेज आने वाला है, कौन कौन सी लेटेस्ट इस संडे को लेटेस्ट न्यूज़ आई है नेचुरल गैस से रिलेटेड और जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है नेचुरल गैस से रिलेटेड, ठीक है ना। और नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट्स रहेंगे, क्या 700 क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, या फिर बहुत बड़ा तूफान आने वाला नेचुरल गैस में किस तरीके से शॉर्टर्स के लिए, बायर्स के लिए क्या-क्या रिस्क वगैरह है, पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो बनिए रहिए इस वीडियो में दोस्तों और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने आधा-अधूरा छोड़ दिया दोस्तों तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं एक इंस्टेंट वीडियोज़ बनाता हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं होता मैं कहाँ पे न्यूज़ दे रहा हूँ, कहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ। तो मैं फ्लो में जाता हूँ, राइट? तो दोस्तों आपके सामने ये चैनल दिख रहा होगा आपको अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। अगर आपको दिख रहा है तो जल्दी से दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के, ये बेल आइकन है, बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते जाएँगे। इससे पहले मैंने क्रूड ऑयल का वीडियो भी बनाया है, जिन्होंने नोटिफ़िकेशन पे ऑल क्लिक किया होगा उनको ये वाला वीडियो भी जो मैं अभी बना रहा हूँ वो भी मिल जाएगा दोस्तों। तो न टाइमिंग बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, उसके लिए दोस्तों आपको टाइम टू टाइम नोटिफ़िकेशन, टाइम टू टाइम न्यूज़ चाहिए और मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि नेचुरल गैस में मंडे को क्या रहेगा दोस्तों। तो देखिए काफ़ी सारी हलचल हुई है दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे टैब्स खोल रखे हैं आपके सामने जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, इतनी सारी मैंने न्यूज़ आपके लिए पहले से सजा के रखी है ताकि आपको मैं वन बाय वन वो न्यूज़ बताता रहूँ दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना, ठीक है ना? शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को बताइए ताकि वो भी अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी क अगर सब लोग फ़ायदा उठा सकें तो अच्छी बात है, राइट? तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। थोड़ा मेरा गला खराब है दोस्तों, अगर थोड़ा-सा अगर आपको सुनने में दिक्कत आ रही प्लीज बेयर इट, राइट। जर्मनी क्रेइंग्स ऑफ केमिकल्स इंपोर्ट एज एनर्जी क्राइसिस हाई कॉस्ट, राइट। देखिए चारों तरफ आपने जो न्यूज़ देख रहे होंगे दोस्तों, उसमें आपको एक ही न्यूज़ दिख रही होगी, एनर्जी क्राइसिस। आप कोई से भी न्यूज़ उठा के देख लीजिए, यूरोप में कोई सा भी देख लीजिए, अमेरिका में कुछ भी उठा के देख लीजिए, आपको हर जगह यही न्यूज़ सर्कुलेट होके मिलेगी, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। उसके बाद भी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर इतना एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक का क्या रूल है, एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? कि एनर्जी अवेलेबल नहीं है, बहुत महँगी है। अगर ऐसा है, तो डिमांड तो भई साहब प्राइस तो बहुत ऊपर जानी चाहिए, ये यहाँ कहाँ रह रहा है? तो बिल्कुल आपका वाजिब क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है और आगे की क्या सिचुएशन रहेगी। तो दोस्तों देखो उन्होंने क्या किया, अपना इम्पोर्ट सर्च कर दिया। क्या होता है ना दोस्तों, जब जैसा आपने कई बार सुना होगा, अगर आप जियोपॉलिटिकल का अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, जब इंडिया और चाइना में कुछ टनाटनी होती है, तो क्या करता है इंडिया है ना, ठीक है ना? इंडिया इम्पोर्ट जो इम्पोर्ट है, ठीक है ना? अगर वो कम करता है तो इंडिया को नुकसान हो जाता है क्योंकि इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो एपीआईज़ पे टिकी हुई है। फार्मा की एपीआईज़ होते हैं जो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। अगर वो हमने बंद कर दिया, क्योंकि लेकिन अब घर पे भी नहीं बना सकते हैं। घर पे क्यों नहीं बना सकते हम, मतलब हमारे इंडिया में क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो बहुत महँगा पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर हम इम्पोर्ट करते तो इनफैक्ट सस्ता पड़ जाता। तो यही हाल कुछ जर्मनी में हो रहा है। तो आपको पता है जर्मनी इज़ अ पार्ट ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन संघ, राइट? तो उसमें अगर आप वहाँ पे अगर आप केमिकल बनाएँगे, तो उसके लिए चाहिए है एनर्जी, काफ़ी सारी, और एनर्जी की प्राइसेज़ हैं आसमान छू रही। तो उनको केमिकल प्रोडक्ट बनाना बहुत महँगा पड़ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? यूजुअली हर कंट्री चाहती है कि इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अगर घर पे अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो महँगा पड़ेगा तो बाहर से मँगाना सस्ता पड़ेगा, तो वो ज़्यादा रहता है सस्ता, राइट? ठीक है ना? तो वो यही कर रहे हैं जर्मनी। धीरे-धीरे ये इम्पोर्ट ही कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ से। तो दोस्तों इस लेवल पे एनर्जी क्राइसिस हो चुका है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो आगे से इम्पोर्ट करने लगी है। ठीक है ना? तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी जो शॉर्टर्स है, ठीक है ना? उनके लिए सही नहीं है, और जो बायर्स है नेचुरल गैस में, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं और खबरें दे देता हूँ आपको, कुछ जियोपॉलिटिकल और भी बहुत सारी खबरें हैं। कनाडा शेड्स जॉब्स फॉर थर्ड मंथ एंड एम्प्लॉयमेंट रेट जंप टू 5.4%। कनाडा आपको पता होगा साउथ अमेरिका का एक पार्ट होता है, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों कनाडा में अगर इतनी तरीके से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, आपको पता है जो भी आईटी इंडस्ट्री में कनाडा वगैरह का रहता है उनका, राइट? तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 5.4% है, जंप कर गई है, सिर्फ इस महीने की बता रहे हैं ना, तो दोस्तों ये चौंकाने वाले हैं। मतलब ये एक तरीके से रिसेशन वाला वो माहौल है। जब भी रिसेशन वाला माहौल होता है तो क्या होता है दोस्तों? आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है ना? ये डिमांड कम हो जाती है, तो क्रूड ऑयल नीचे जाता है, ये सारी चीज़ें होती है, राइट? लेकिन नेचुरल गैस नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा दोस्तों? क्योंकि देखो नेचुरल डिमांड डिमांड उसकी कम होती है जैसे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए वहाँ पे डिमांड कम हो रही है, राइट? नेचुरल गैस में ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि नहीं, रिसेशन आ जाएगा तो नेचुरल गैस भी नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भई? नेचुरल गैस हमको बेसिक चीज़ों के लिए चाहिए है।
इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी पूरा यूरोप इलेक्ट्रिसिटी और वो सब कुछ वहीं से करता है, राइट? तो देखिए ये एक अच्छी न खबर नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इतनी जंप हो रही है तो क्योंकि रिकवरी के ऑप्शंस इंडिया में तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन जो यूएस और जो यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ नहीं आ रहे दोस्तों। तो ये आपको दोस्तों नज़र में रखनी पड़ेगी नेचुरल गैस के हिसाब से भी, क्रूड ऑयल के हिसाब से भी, ठीक है ना? ये जो भी हम न्यूज़ का एनालिसिस करें दोस्तों उसका समरी मैं अभी बताऊँगा, उसका सार क्या है और उसके नेचुरल गैस में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या आपको बाय करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस दूँगा। लेकिन काफ़ी सारी न्यूज़ है, मैं बहुत सारी न्यूज़ तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा लेकिन जो-जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं कवर कर लूँगा। तो ये दोस्तों एक और शायद कोई न्यूज़ है, मैंने खोल के रखी है, ठीक है ना? यूके बॉन्ड मार्केट ब्रेसेस फॉर मोर लॉसेस आफ्टर ट्रस्ट एनर्जी प्लान। हु इज़ ट्रस्ट? अगर आपको पता होगा अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, शी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके नाउ लाइक ट्रस्ट उन्होंने अभी किया है तो उनका बनता है कि जैसे वो कोई उनको पद मिलता है किसी भी अधिकारी को तो वो शुरू-शुरू में बहुत ऊपर-नीचे अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करता है। तो वो क्या कर रहे हैं मोर लॉसेस आफ्टर एनर्जी प्लान जो उन्होंने एनर्जी प्लान बनाया नया ट्रस्ट ने, राइट? उन्होंने कुछ एनर्जी प्लान बनाया उसकी वजह से और ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है? So investors expect inflation will remain high well into 2023 as well. Bow may see treasury forecast in times for the next rate decision. तो दोस्तों ये इन्फ्लेशन रहेगी मैंने अभी आपको ये बोला हर मेरी वीडियो में यही बोला है नेचुरल गैस के मैंने वीडियो में आपको काफ़ी बार बोला है। काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे सर ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है और कब जाएगा, नीचे क्यों नहीं आ सकता? तो मैंने आपको यही बोला था दोस्तों एनर्जी क्राइसिस यूरोप में इतना जल्दी शांत नहीं होने वाला क्योंकि उसके ऑप्शंस नहीं है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो आपके पास बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस हैं। क्रूड ऑयल में कौन-कौन से ऑप्शंस हैं? रशिया के अलावा कौन-कौन से ऑप्शन है? चलो रशिया पे हमने सैंक्शन लगा दिया पूरे ग्लोब ने। तो उसके अलावा कौन-कौन से हमारे पास ओपेक कंट्रीज़ है, बहुत बड़ा समूह ओपेक, ईरान है, इराक है, वेनेजुएला है, थोड़ा बहुत अमेरिका भी करता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो कौन है? रशिया है और थोड़ा बहुत अमेरिका कर लेता है और कौन है? कोई नहीं है। इसीलिए ये आर्टिकल भी आया था कि अब ओपेक कंट्रीज़ को यूएस बोल रहा है कि आप भी नेचुरल गैस क्रिएशन में कूद पड़े। लेकिन वो कोई इतना ईज़ी नहीं होता है। अगर इतना ही ईज़ी होता तो इंडिया भी बना लेता वहाँ बैठ के। नहीं, ठीक है ना? इंडिया भी अपने क्रूड ऑयल से एनर्जी कुछ भी कर ले ऐसा इतना ईज़ी नहीं होता है। अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस होते हैं उनमें काफ़ी साल लगते हैं दोस्तों। तब तक तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल हो जाएगी, राइट? तो ये जो न्यूज़ है ये दोस्तों, इस न्यूज़ से आप समझ सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस का एक ठप्पा, एक मोहर लग जाती है। अभी तो और भी न्यूज़ है, अभी तो लाइन में न्यूज़ है, मैंने सारी खोल रखी है दोस्तों, ठीक है ना? तो आप ये देखिए यहाँ पे मैंने एक ये आर्टिकल खोल रखा है, रशियाज़ गैस जायंट विल सी रेवेन्यू सर्ज 85% दिस ईयर्स। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? क्या मतलब है? इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। रशिया गैस जायंट जो भी कंपनीज़ है, रशियन गैस कंपनीज़, उनका जो रेवेन्यू है, वो 85% तक बढ़ गया है इस साल में, सिर्फ़ इस साल में। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब रशिया और ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रहा है। आप समझ रहे हैं? लेकिन दे नहीं रहा यूरोप को। अब आप सोचेंगे यूरोप को नहीं दे रहा तो कहाँ जा रही है? तो दोस्तों ब्लैक में सारे काम होते हैं। ठीक है ना? चाइना दबा-दबा के ले रहा है भाई साहब। आपने वो न्यूज़ आर्टिकल नहीं पढ़ी? चाइना दबा-दबा के एलएनजी बाय कर रहा है रशिया से। वो जमाखोरी कर रहा है, फिर अपनी जमाखोरी रख के फिर यूरोप को ब्लैकमेल करेगा, जर्मनी को ब्लैकमेल करेगा, आपको नेचुरल गैस चाहिए तो इस दाम पे, ठीक है ना? तो दोस्तों नेचुरल गैस की प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है रशिया में, राइट? और उनको देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 85%। सो इट जस्ट यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर है, जिनमें एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल इन्होंने स्ट्रिक्ट कर रखा है। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ है, हालाँकि यूरोपियन और यूएस भी चोरी-चोरी, छुपके-छुपके ब्लैक में तो लेते ही रहते हैं रशिया से। काफ़ी बार रशिया ने खुलासा भी किया है इस चीज़ से रिलेटेड, राइट? वो करते रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ये होता है लेकिन फिर भी वो ओपनली नहीं ले सकते हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ तो ओपनली ले लेती, चाइना ओपनली ले रहा है, इंडिया ओपनली ले रहा है, राइट? तो यही सारी चीज़ चल रही दोस्तों, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों एनर्जी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है और ये रहेगी। अब तो विंटर सीज़न आ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता दोस्तों विंटर सीज़न में आने के बाद कि कुछ भी नहीं बचता है। देखो मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स निकाले हैं, बाइडेन प्लान टू चेकमाट चाइना, बाइडेन का क्या प्लान है? मैंने ये टॉपिक क्यों निकाला है, ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से कैसे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो मैंने जियोपॉलिटिक्स मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मुझे जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि वो रिलेटेड होता है दोस्तों। अगर आप जब भी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में ट्रेड करेंगे, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स का नहीं पता है, तो शायद आप एक गलत डिसीज़न ले सकते हैं दोस्तों। धीरे-धीरे आपको पता चलेगा तो मैंने ये टॉपिक निकाल लिया है, ठीक है ना? बाइडेन का क्या प्लान है दोस्तों, वी आर नॉट होल्डिंग आवर ब्रेथ यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आप ये अगर आप क्लिक करेंगे, तो वो मुझे पता है बाइडेन का क्या प्लान है, मैं अगर डिटेल में पढ़ूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और दोस्तों आप मुझे पता है काफ़ी सारे लोग मेरे टारगेट्स के बारे में वेट कर रहे होंगे दोस्तों कि काफ़ी सारे नेचुरल गैस में मतलब सोच रहे होंगे कि मैंने हाई प्राइस पे हम बाय कर चुके हैं और अभी लटक चुके हैं। तो जल्दी से मैं नेचुरल गैस के ग्राफ पे आ जाता हूँ। ताकि आपको डिटेल एनालिसिस में समझा दूँ और टारगेट्स भी मैं आपको दे दूँ।
क्या कोई टारगेट में चेंज होने वाला है? जो अब तक मैंने जो भी आपको माइंडसेट बताया है नेचुरल गैस में बाय का, क्या उसमें कुछ चेंज होने वाला है? क्या मेरी कोई पॉलिसी और स्ट्रैटेजी चेंज होने वाली है? उसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ चार्ट में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल चार्ट मैं खोल के बैठा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, जब भी आप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो वो इंडिया का मार्केट कहने का होता है, लेकिन वो पूरा मार्केट ड्रिवन कौन करता है? यूएस और रशिया, वो ही मार्केट ड्रिवन करते हैं, उसके अलावा और कोई मार्केट ड्रिवन नहीं करता दोस्तों। अगर वहाँ पे मार्केट खराब है तो इंडिया का मार्केट भी वैसे होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पे पूरा पहले चार्ट देखता हूँ, फिर इंडिया वाला चार्ट देखता हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे न्यूज़ है, ईयू मस्ट रिस्पॉन्ड्स टू एज़ वंस टू पुतिन्स ब्लैकमेल ग्रीक पीएम, ये चलता रहता है, वो ब्लैकमेल तो कर ही रहा है और करता ही रहेगा रशिया, राइट? ठीक है ना? ये सारी न्यूज़ तो हम पहले भी दोस्तों कवर कर चुके हैं, तो मैं सीधा ग्राफ पे आ जाता हूँ। तो वनडे का चार्ट देख लेते हैं। वनडे का चार्ट क्या कह रहा है? देखो, इनके जो चार्ट्स होते हैं ना नेचुरल गैस के दोस्तों, ये क्रूड ऑयल जैसे वाले नहीं है। क्रूड ऑयल में थोड़ा ईज़ी रहता है कि आपको पैटर्न मिल जाता है। नेचुरल गैस के चार्ट्स अगर कोई भी अगर यहाँ पे टेक्निकल महारथी जो चार्ट देखता है, उसको पता चलेगा कि ये चार्ट में से मतलब ये चार्ट ऐसे वो नहीं है कि आप इसमें से कोई टेक्निकल बंदा इसमें से निकाल सके। लेकिन मैं आपको निकाल के बताऊँगा दोस्तों, ठीक है ना? वनडे का चार्ट तो देखो आपको दिख ही रहा है कि नीचे गया है ये। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का चार्ट जो मुझे बोल रहा है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखो 1 वीक का चार्ट का जो मैं रेजिस्टेंस वगैरह बता देता हूँ आपको, ये वाला नहीं है। फिबोनाची सीरीज़ का मैं कायल हूँ दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोला हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर ये जैसे ये 8.038 पे है, ठीक है ना? चलो मैं टारगेट्स दूँगा आपको 8.038 का ना, पहले इसका टारगेट देता हूँ। ये मुझे लग रहा है कि ये ऊपर ही जाने वाला दोस्तों, ठीक है ना? यहाँ से 1 वीक का चार्ट यही दिखा रहा है, 1 मंथ का चार्ट दिखा देता हूँ आपको। 1 वीक का चार्ट दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से भी ऊपर ही जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? 3 मंथ का चार्ट मुझे बुलिश लग रहा है। मैं फटाफट अब आप आपके वो उस वाले पे आ जाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लंबा हो जाएगा वीडियो काफ़ी, आप बोरिंग करने लग जाओगे, बोर फील होने लग जाओगे। तो मैं जल्दी से इंडियन मार्केट पे आ जाता हूँ। ये तो आप इंडियन मार्केट देख पा रहे हैं मेरे सामने, तो ये है 638.40 पे। मैं वन डे का चार्ट बता देता हूँ, वन डे का चार्ट भी वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे इंटरनेशनल मार्केट ने किया था। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पे काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं। लेट्स सी 1 वीक का रेजिस्टेंस ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों ये यहाँ से बढ़ने ही वाला है, लेकिन कोई बहुत बड़ी लंबी छलांग कल ही लगाने वाला है या 1-2 दिन में लगाने वाला, ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा तभी दिखेगा जब ये एक लेवल पे पहुँच पाएगा, वो लेवल्स मैं आपको बताऊँगा, 1 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं हम। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दोस्तों आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, वो है 650 के आस-पास मुझे लग रहा है। यहाँ से तो बाई है दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछे तो मैं तो यहाँ से बाई ही करूँगा। लेकिन जो अगला रेजिस्टेंस है वो 650 का है दोस्तों। मैं 3 महीने का चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे भी मुझे वही रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों। हाँ, मुझे यहाँ पे भी वही रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये 650 को क्रॉस करता है तो एक बहुत लंबा उछाल आएगा। 6 महीने का भी देख लेता हूँ मैं चार्ट। यस। ठीक है ना दोस्तों? तो 6 महीने के बाद भी मुझे लग रहा है कि यस, हालाँकि 650 के बाद भी काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है, लेकिन अच्छा खासा उछाल आएगा 650 के बाद। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको 638.40 पे बाय करना चाहिए। कल का गैप अप होगा या गैप डाउन होगा दोस्तों, अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ आपको, ठीक है ना? क्योंकि मैं यहाँ पे जेन्युइन तरीके से बोलना चाहता हूँ, कोई झूठ वगैरह ऐसा नहीं। मुझे नहीं पता दोस्तों। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कल गैप अप होगा, गैप ओपनिंग होगी, क्योंकि बहुत सारी मिक्स्ड न्यूज़ है दोस्तों। लेकिन ऑन एंड ऑल आई कैन से कि दोस्तों ये एक बाय पोज़ीशन है फॉर मी। अगर कल नहीं हुआ तो परसों ज़रूर ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना? और अच्छे खासे रिटर्न्स इसमें यहाँ से इस प्राइस से देखने को मुझे साफ-साफ दिख रहे हैं दोस्तों। 1 ईयर का चार्ट देख लेता हूँ, ठीक है ना? तो दोस्तों ये एक मैंने जैसा बोला है कि 650 हमारा एक बेंचमार्क है यहाँ पे। आइडियली एक्चुअली 649 है, लेकिन वोलेटिलिटी को देख के आपको पता ही है मैं थोड़ा-सा ऊपर रखता हूँ, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी-कभार एसएल टेक्निकली नहीं तोड़ते हैं, अनजाने में टूट जाते हैं और फिर वापस से वो नीचे आ जाता है। इसीलिए मैं 649 की जगह 650 का रख रहा हूँ दोस्तों। 650 जैसे ये क्रॉस करेगा एक बहुत बड़ा लंबा उछाल आएगा। हालाँकि मैं यहाँ पे भी बाय करके चल रहा हूँ। 638.40 पे बाय है। कल जो ओपनिंग होती है, उस पे डिसाइड करेगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती दोस्तों, सुन लीजिएगा ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और 635 के नीचे 635 के नीचे ओपनिंग होती है, तो मुझे लग रहा है कि फिर इसमें बाय पोज़ीशन नहीं बनती दोस्तों, अगर गैप डाउन होता है तो। अगर गैप डाउन होता है, तो आप बाय पोज़ीशन 1 मिनट रुकिए, मैं एक 6 महीने का टारगेट देख लेता हूँ। यस, अगर इसमें गैप डाउन होता है, ठीक है ना? एक अगर 0.5% का मतलब वही 634 से 635 के बीच में अगर गैप डाउन होती है और वहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपको
बाय नहीं करना चाहिए दोस्तों। कल एक बहुत ज़रूरी डे है, मुझे लग रहा है कि कल इसको ऊपर जाना चाहिए। अगर इसको बुल फेस बनाना है आगे, तो कल डेफ़िनिटली शुड को ऊपर जाना ही चाहिए। अगर कल नीचे जाता है और गैप डाउन अच्छी खासी गैप डाउन होती है लाइक 0.5% या इस तरीके की होती है 630 से 635 के बीच में, 34-35 के बीच में, ठीक है ना? तो वहाँ पे अगर सस्टेन भी कर जाता है 634 के आस-पास, तो फिर मुझे लगता है कि इसको आपको बाय नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच। ऐसा नहीं है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, लेकिन आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि फिर मुझे आपको ये लेवल्स आपको दिख सकते हैं वापस से 615, 620 के आस-पास के लेवल, राइट? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं कल देखूँगा अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो डेफिनिटली आई विल बाय इट। अगर गैप डाउन होती है तो आई विल डू वेट एंड वॉच, ठीक है ना? मैं वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी लगूँगा दोस्तों। तो ये लेकिन मुझे अभी भी अगर आप मुझसे पूछते हैं शॉर्ट टर्म में लाइक 1 मंथ और मे बी 15 डेज़ और मे बी 1 वीक, तो मैं इस पे बुलिश ही हूँ दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों इसमें इतने ब बड़े-बड़े करेक्शन होना एक आम बात है। आपने पहले भी देखा है, मैं अब 1 मंथ का चार्ट ही देखा आप ये 3 मंथ का चार्ट देख लीजिए, ठीक है ना? ये ऊबड़-खाबड़ टाइप का ये व्हाट इज़ दिस चार्ट राइट? ये आप देखिए, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए। तो इसमें ये दोस्तों बड़ी ही आम बात है, इतने बड़े फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ठीक है ना? अब कोई यहाँ से अगर मान लो तो ये है, यहाँ से कहाँ तक गया था वो? आप कैन यू इमेजिन? 700 से यहाँ तक गया था। अब यहाँ पे लोग मुझे बताओ कि ये जाने के बाद शायद न जाने कितने लोगों ने कितना पैसा खोया होगा, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों मैं ये बोलता हूँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये यहाँ से वापस यहाँ जाएगा। मेरे जैसे आदमी सोच भी लेंगे एक बार। लेकिन मैं भी एक बात बताता हूँ, ऑनेस्ट ईमानदारी से बोलता हूँ अगर यहाँ पे जाता है तो मुझे भी डर लगता लेकिन मैं फिर वहाँ से एसआईपी करता। क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कैपेसिटी ज़्यादा है, तो मैं एसआईपी करता रहता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ लोअर लेवल पे। ऐसे ही मैंने काफ़ी सारी इक्विटीज़ में भी मैंने एसआईपी करके कमाया। जैसे एशियन पेंट बहुत नीचे चला गया तो मैंने उसमें कमाया। क्योंकि एशियन पेंट मैंने इसलिए लगाया था दोस्तों क्योंकि वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ ऊपर जाती है, एशियन पेंट नीचे जाता है। क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ डाउन जाती है, एशियन पेंट फिर ऊपर आता है। तो मैं जैसे मैं आपको क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे स्टॉक्स भी देखता रहता हूँ, जैसे इंडिगो हो गया एयरलाइन जो क्रूड ऑयल के चलते बहुत नीचे गया था। अब जब क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है तो उनके प्राइसेज़ ऊपर जाने चाहिए। एशियन पेंट हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई। तो ये मेरा पूरा इनोवेटिव्स रहता है दोस्तों कि जब मुझे पता है कि क्रूड ऑयल में ये चल रहा है, तो व्हाई नॉट कि जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी कमाया जाए। तो ये मेरा ऑन एंड ऑल आपको ओपिनियन मिल चुका होगा। मैं वापस से एक बार समराइज़ कर देता हूँ आपको कि अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है और अगर 634 के आस-पास अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे किसी तरह की कोई कॉल नहीं बनानी है। आपको बाय कॉल तो बिल्कुल भी नहीं बनानी है और शॉर्ट कॉल भी नहीं बनानी है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी है। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है, कल गैप अप होती है लाइक 640 के ऊपर होता है और सस्टेन करता है थोड़ा टाइम के लिए, तो मुझे लगता है बाय करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे आपके 649 के और अगर ये 650 को कन्विंसली क्रॉस करता है, तो अगले टारगेट्स रहेंगे आपके 670 के। ठीक है, 650 के अगर क्रॉस करता है, तो डायरेक्ट आपके टारगेट्स रहेंगे 670 के। तो ये पूरा लेखा-जोखा दोस्तों, ठीक है ना? अगर और कोई न्यूज़ आती है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है, दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ठीक है मेरा चैनल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ मैं ही बात करूँगा। आप जैसे ही मेरा कम्युनिटी टैब इनेबल होगा, मैं वहाँ पे काफ़ी सारे पोल्स वगैरह क्रिएट करूँगा। आई एम इन टच विद यूट्यूब पीपल्स दैट कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन उसके बाद भी कम्युनिटी टैब इनेबल नहीं हुआ है। जैसे ही होता है दोस्तों, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे बहुत सारा, ठीक है ना? और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मुझे ही न्यूज़ देनी है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, कॉन्फिडेंशियल्स हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशंस हो ऐसी, जो हमारे पास नहीं हो, तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स वर्क टुगेदर और मुझे लगा अगर हम आपस में एक-दूसरे की एक इस तरीके से हेल्प करेंगे, तो काफ़ी कुछ सीख पाएँगे और काफ़ी कुछ अच्छा कमा पाएँगे। थिंक अबाउट इट अगर 1000 अभी तो मेरे इतने ही सब्सक्राइबर हैं। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो शायद 50,000 1 लाख सब्सक्राइबर अगर 1 लाख सब्सक्राइबर अपने शेयर्स, व्यूज़ का अपडेट करें, तो मुझे पता चलने जाने कितनी न्यूज़ हमको मिलेगी और कितना हम अच्छा कर सकते हैं, कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। सो दोस्तों जाते-जाते मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, राइट? कि जो भी मैं यहाँ पे ओपिनियन दे रहा हूँ दोस्तों ओपिनियन ही है, मेरे सजेशंस हैं। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस सजेशन पे आप ट्रेड करिए, अपना प्रॉफ़िट और लॉस कमाइए। ट्रेड करना, प्रॉफ़िट, लॉस कमाना वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट बिकॉज़ आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एडवाइज़र, सो आई डोंट गिव एनी एडवाइस, आई कैन गिव ओनली माय ओपिनियन, right? It's up to you whether you want to take it or you want not to take it. So but I would suggest you that please consult your financial advisor before doing any kind of investment and do your own research. Personally मेरा ओपिनियन तो ये है कि मैं तो कभी फाइनेंशियल एडवाइजर से कभी कंसल्ट किया नहीं, मैंने आज तक 7 साल हो गए, लेकिन मैं अपनी रिसर्च बहुत करता हूँ। आप देख ही चुके होंगे कि मैंने कितने टैब खोल रखे हैं, ये सारे टैब मैंने रिसर्च के लिए ही खोले दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पीडीएफ फाइल है और उसमें पावर पॉइंट पे मैंने रखी हुई है काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो न्यूज़ भी है बहुत सारी
उन्हीं के बेसिस पे और चार्ट के बेसिस में ये सब कुछ बताता हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेंगे। सो विथ दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।